आजकल अकेले सफ़र करने का, ख़ास तौर पर ख़वातीन का, रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के उन 5 ममालिक के बारे में जो अकेले सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए सबसे महफूज माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है। अच्छा, ये रुझान कितना बड़ा है तो देखें। पिछले सिर्फ 5 सालों में अकेली खातून का सफ़र जैसे अल्फाज के ऑनलाइन तलाश में 30% का इजाफा हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक पूरी तहरीक बन रही है। लेकिन ज़ाहिर है इतनी दिलचस्पी के साथ साथ एक फ़िक्र भी होती है, ख़ास तौर पे अपनी हिफाजत को लेकर। तो सबसे बड़ा सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती है। और जवाब यह है, तकरीबन 71% ख़वातीन ने एक सर्वे में बताया कि रात को अकेले चलना ये वो एक चीज़ है जो उन्हें सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये एक हकीकी खौफ को जाहिर करता है। तो इसी सबसे बड़े खौफ को जहन में रखते हुए हमने ये जो लिस्ट तैयार की है, ये सिर्फ किसी की ज़ाती राय पर नहीं है। नहीं, ये ठोस डेटा और असल मुसाफिरों के तजुर्बात पर मबनी है, ताकि एक भरोसे के काबिल गाइड मिल सके। अच्छा, तो इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने 3 खास चीज़ों पर इन्हिसार किया है। पहली चीज़ है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स देखता है कि किसी मुल्क में ख़वातीन कितनी महफूज हैं और उन्हें इंसाफ तक कितनी रसाई है। दूसरा है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो जराइम की शरह और सियासी इस्तेहकाम को नापता है। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ वो है अकेले सफ़र करने वाली ख़वातीन की अपनी कहानियाँ और तजुर्बात। चलें तो अपनी लिस्ट का आगाज़ करते हैं अमरीका से। यहाँ वस्ती और जनूबी अमेरिका में 2 ऐसे ममालिक हैं जो अपने पुरअमन माहौल और दोस्ताना कल्चर की वजह से बहुत ख़ास हैं। तो वो ममालिक हैं कोस्टा रिका और यूरुग्वे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही ममालिक विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में बहुत ऊपर हैं। कोस्टा रिका 34वें नंबर पर है और यूरुग्वे को तो जनूबी अमेरिका के सबसे पुरअमन ममालिक में शुमार किया जाता है। अब ज़रा एक मुसाफिर का तजुर्बा सुने। मॉली गैगनून, जो हर साल कोस्टा रिका जाती हैं, कहती हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां दूसरे अकेले सफ़र करने वालों से मिलना बहुत ही आसान है। उनके मुताबिक वहां सफ़र से लेकर बिजनेस करने वालों तक हर तरह के लोग मिलते हैं, जिससे एक बहुत ही महफूज और सोशल माहौल बनता है। और यही बात यूरुग्वे के बारे में भी सच है। क्लॉडिया तेवानी अपने तजुर्बे के बारे में बताती हैं कि यूरुग्वे एक गैर मामूली तौर पर पुरसुकून मुल्क है। वहाँ के लोग बहुत खुशामदीद कहने वाले हैं और हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर कोई इन ममालिक का सफ़र करना चाहे तो कुछ टिप्स ये हैं। कोस्टा रिका में ऐसी जगहों पर ठहरें जहां दूसरे मुसाफिरों से मिलने का मौका मिले, मतलब सोशल हॉस्टल्स वगैरह। और यूरुग्वे में ख़ास तौर पर मोंटेविडियो शहर को एक्सप्लोर करने के लिए साइकिल किराए पर लेना एक बेहतरीन आइडिया है। अच्छा, अमेरिका से अब चलते हैं शुमाली यूरोप की तरफ। ये खित्ता अपनी सेफ्टी, इस्तेहकाम और क्या ही शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ हमारे पास 2 ममालिक हैं, नॉर्वे और एस्टोनिया। अब ज़रा इनकी रैंकिंग देखें। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में नॉर्वे दुनिया में 3रे नंबर पर है और एस्टोनिया 11वें नंबर पर। ये रैंकिंग्स असल में बताती हैं कि इन ममालिक में जराइम की शरह बहुत कम है, सियासी इस्तेहकाम है और सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है। याद है हमने शुरू में रात को अकेले चलने के खौफ की बात की थी। लीजा मिशेल बर्न्स का नॉर्वे के बारे में ये कहना सब कुछ बयान कर देता है। वो कहती हैं, मैंने हमेशा खुद को महफूज महसूस किया, यहाँ तक कि जब मैं रात को आसमान की तस्वीरें ले रही थी। सोचें, ये कितना बड़ा एतमाद है। और यही एहसास एस्टोनिया में भी है। वेरोनिका रोमाने बताती हैं कि जब वो तालिन के पुराने शहर की पथरीली गलियों में घूम रही थीं तो उन्हें मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरसुकून महसूस हुआ। यहाँ के लिए कुछ मशवरे। अगर नॉर्वे जाएं तो लोफोटन के इलाके को देखने के लिए गाड़ी ज़रूर किराए पर लें। और एस्टोनिया में तालिन का मशहूर केक इन द कोक म्यूजियम देखना ना भूलें, एक ज़बरदस्त तजुर्बा है। अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट की आखिरी मंजिल की तरफ, जनूब मशरक़ी एशिया का एक ऐसा मुल्क जो अपने दोस्ताना कल्चर और गहरे इंसानी रिश्तों के लिए मशहूर है। और ये मुल्क है वियतनाम। ग्लोबल पीस इंडेक्स में वियतनाम 38वें नंबर पर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब वहाँ की ख़वातीन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपनी कम्युनिटी में खुद को बहुत महफूज महसूस करती हैं। तो ये सिर्फ आदाद-ओ-शुमार नहीं, ये वहाँ का हकीकी एहसास है। मॉली गैगनॉन एक बार फिर अपना तजुर्बा शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि वियतनाम में लोगों से जुड़ना बहुत आसान है। छोटे छोटे लम्हे, जैसे किसी कैफ़े के मालिक से बात कर लेना या किसी स्ट्रीट स्टॉल पर खाना खा लेना, यही चीज़ें गहरे समाजी राब्तों का मौका बन जाती हैं। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल ट्रेसी स्मूथ की कहानी है। वो न सिर्फ वियतनाम में महफूज महसूस करती हैं, बल्कि वहाँ उनके एक गहरा तल्लुक भी बन गया।
वो कहती हैं कि वो अपने पुराने गाइड की शादी में शिरकत के लिए दोबारा वहां जा रही हैं। ये उस मुल्क के खुलूस की सबसे बड़ी दलील है। तो वियतनाम में एक महफूज और यादगार सफर के लिए क्या क्या किया जा सकता है? छोटे ग्रुप टूर्स में शामिल हो, जैसे कुकिंग क्लासेस या मोटरबाइक टूर्स। अगर मुमकिन हो तो मकामी खानदानों के साथ ठहरने पर गौर करें ताकि कल्चर को करीब से देख सकें। और हाँ, मकामी गाइड्स की मदद जरूर लें, वो ऐसी जगह दिखा सकते हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आते। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? यही कि थोड़ी सी रिसर्च और प्लानिंग के साथ अकेले सफ़र करना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ये एक बहुत ही महफूज और शानदार तजुर्बा हो सकता है। ये सारे ममालिक इस बात का सबूत हैं कि दुनिया अकेले सफ़र करने वालों के लिए खुली है और उनका इस्तकबाल करने को तैयार है। तो इन तमाम कहानियों और मालूमात के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, अगली मंजिल कौन सी होगी? दुनिया मुंतज़िर है और सही तैयारी के साथ कोई भी इसे दरियाफ्त करने के लिए निकल सकता है।